हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी चैनल। तो आज हम अपना पार्ट 3 करेंगे न्यूट्रिशन टॉपिक लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो देखो, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। बिल्कुल सही बात है। जब हम राइड कर रहे होते हैं बाईसाइकिल को तो हम अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। बिना एनर्जी के तो हम बाईसाइकिल नहीं यूज़ करेंगे ना, नहीं चला पाएंगे ना। अब आगे क्या लिखा है, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, और यहाँ तक कि जब भी हम कुछ कर नहीं रहते होते हैं ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो एनर्जी जो है हमें ज़रूरत होती है टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में जो फंक्शंस हो रहे होते हैं ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी को, ऐसा नहीं है। बॉडी के अंदर जो नेसेसरी फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं ना हमारे बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। ठीक है, हमें मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू ग्रो मतलब ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, है ना, हमें प्रोटीन के सिंथेसाइजमेंट के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और क्या लिखा है, एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। ठीक है, और भी जो सब्सटेंसेस होती हैं हमारी बॉडी में, जो मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, नीडेड होती है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज़ द फूड वी ईट। ठीक है, और ये जो एनर्जी का जो सोर्स है ना, जो एनर्जी जहाँ से कहाँ से हमें मिलती है, खाने से ही मिलती है ना। आपने सुना होगा ना भाई, ये सब ये खाओ वो खाओ, पालक खाओ भिंडी खाओ, ये खाने से ये मिलेगा, ये खाने से ये मिलेगा, मतलब प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक एनर्जी सोर्सेज है। मतलब इन्हीं को हम जब खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी जो है वो एंजाइम्स, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो सब क्या करती है, न्यूट्रिशंस को, अलग अलग न्यूट्रिशंस को ही डिराइव करती है और उससे एनर्जी बनाती है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स जो है मतलब हम ह्यूमन बींग्स आ गए उसमें। ठीक है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं। ठीक है, यही लिखा है। तो देखिए, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी के लिए और मटेरियल जो है वो काफ़ी कॉमन होती है हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज में हम इसको फुलफिल करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स यूज़ सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिंपल फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज के थ्रू। ठीक है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज में क्या क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, आपकी सनलाइट आ गई। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दिस ऑर्गेनिजम्स दी ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो कि खुद से खाना बना लेते हैं अपना, ग्रीन प्लांट्स आ गए उसमें, है ना, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, किससे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू। ठीक है, आगे हम इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। ठीक है, और जो और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, और इन ये जो कॉम्प्लेक्स होती है ना, इनको सिंपलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए इनको क्या करना पड़ता है, इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को पहले सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, ताकि बॉडी में जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। ठीक है, टू अचीव दिस, इसी को अचीव करने के लिए ऑर्गेनिजम्स यूज़ बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, तो एंजाइम्स तरह तरह के होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे पेप्सिन, HCl। ठीक है, ये सब आप आगे डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, आगे क्या लिखा है, दस द हेट्रोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स में कौन आ गए भाई, हम जैसे लोग आ गए। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स आ गए, वो सब, ये सब क्या है, ये हेट्रोट्रॉफ्स है। क्यों, क्योंकि ये दूसरे ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये जो है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं
तो हम ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब हमें कहाँ से मिलती है, ये तो ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस करते हैं ना। तो इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफ्स में आ जाते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या डिपेंडेंट है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स पे, ठीक है। दस हेट्रोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ये लाइन आपको अब समझ आ गई होगी। सो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में तो हम एनिमल्स, हम ह्यूमंस आ गए, और साथ ही साथ फंजाई भी, कुछ फंजाई होते हैं जो हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारा टॉपिक आता है 6.2.1 और दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।